अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं अक्सर कि यार कौन सा कंट्री है जहाँ पे शादी करके सिटीजनशिप जल्दी मिल जाती है या पीआर जल्दी मिल जाता है। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक ज़रूर है, लेकिन मैंने कहा चलिए एक वीडियो इस पे बनाता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया हो। जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड है या इस बारे में सोच रहे हैं, यार जिनके ऑलरेडी बाहर के कंट्रीज़ के अंदर जो है मंगेतर है या जो फियांसे वगैरह उनके हैं, तो उनको एक आइडिया हो कि वो अगर चाहते हैं कि वहाँ की इमिग्रेशन ली जाए तो एक उनको एक वो होप मिल जाती है ना। अब इस चीज़ पे, इस वीडियो पे मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा और ना रिकमेंड करता हूँ कि आप सिर्फ इमिग्रेशन के लिए या जो है पासपोर्ट के लिए किसी कंट्री के बंदे से या बंदी से शादी करें। ये इसके हरगिज़ में हक में नहीं हो, क्योंकि शादी एक बहुत ही पर्सनल डिसीजन है, एक बहुत मोतबर रिलेशनशिप है। तो इसमें जो है मेरे अपने ज़ाती ख्याल में तो मैं ये चीज़ नहीं देखूंगा कि कौन सी सिटीजनशिप वो है या मतलब सिटीजनशिप के लिए शादी करनी चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपको एक किसी कंट्री, अगर शादी किसी कंट्री में करनी भी है तो वहां पे ऐसी तरीके से शादी करे कि वो आप लाइफ टाइम उसको निभाए। मतलब लाइफ टाइम से मेरी मुराद है कि जितना आप दोनों की किस्मत है तो उस तरह निभाए और नेक नीति और ईमानदारी से ये काम करे। ये नहीं कि सिर्फ दिल में आपका चोर हो कि यार मुझे बस पासपोर्ट लेना है या इमिग्रेशन लेनी है और उसके बाद उसको छोड़ देना है। तो ये ज्यादातर लोग ये करते हैं वैसे पाकिस्तानी, तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है इंडोनेशिया में, मलेशिया में, काफी सारी जगहों पे, यूरोप में एवन, कि शादी करके उसके बाद अपना मकसद पूरा हो जाता है तो फिर निकल जाते हैं पतली गली से और गायब हो जाते हैं। तो ये चीज़, इसके मैं खिलाफ हूँ। बहरहाल इमिग्रेशन के लिए भी आपने करनी है इन केस, तो शादी जो है आप सही तरीके से करें। हाँ, अगर आपने पेपर मैरिज करना है, पैसों का वो मामला है, तो वो जो है पहले से बात करें ना बंदे से, उसकी जिंदगी मत खराब करे, फिर बाद में वो बातें करते रहते हैं ना, आपको पता है। एनीवेज, 5 ऐसे कंट्रीज है, हम तो सिर्फ मालूमात देते हैं ना इमिग्रेशन के हवाले से। 5 ऐसे कंट्रीज है जहां पे आप शादी करते हो अगर उस मुल्क के सिटीजन से, तो आपको कुछ कंट्रीज में तो फॉरेन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। शादी का सर्टिफिकेट मिल गया तो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। कुछ कंट्रीज में 1 साल के बाद और कुछ में 2 साल के बाद। तो ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है सिटीजनशिप बाय मैरिज इसको कहते हैं, कि अगर इन कंट्रीज में आपके इनके सिटीजन से शादी होती है, इवन के शादी के बगैर भी वहां पे अलाउड है। अगर आप सिर्फ पार्टनर भी हो, यानी आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड हो, तब भी जो है आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने शादी की हो, लेकिन फिर शादी के बगैर अगर आप क्लेम करते हो तो फिर ये कि थोड़ा सा ज्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, ज्यादा प्रूव करना पड़ता है कि आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है या नहीं है। शादी में तो ये होता है कि बाकायदा सेरेमनी होती है, बाकायदा आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो उसको प्रूव करना जो है वो ईजी होता है और वो फॉर्मेलिटी होती है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस होता है। तो इन कंट्रीज में गाइस वंस अगेन अर्जेंटीना टॉप पे है, और अर्जेंटीना बार बार मेरी वीडियोस में आता है, तो उसकी वजह भी यही है कि उनके कानून बहुत अच्छे हैं सिटीजनशिप को लेके, और इंसानी बुनियादों पे बड़ा ही अच्छा उनका कानून है। तो अर्जेंटीना में जो है ना, सिटीजनशिप आप करते हो, सॉरी शादी करते हो, मैरिज, तो जैसे आपको सर्टिफिकेट मिल जाए तो आप राइट द नेक्स्ट डे आप स्टार्ट कर सकते हो अपने सिटीजनशिप का प्रोसेस। लेकिन शादी करना मुश्किल है। वहां पे आपको शादी रजिस्टर करने के लिए अपनी कंट्री से वो चाहिए होगा, एक सिंगल का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, या अगर आप डाइवोर्स है तो डाइवोर्स के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। शादीशुदा बंदा अलबत्ता नहीं कर सकता दूसरी शादी ना, ये सारे कंट्रीज में अलाउड नहीं है, लेकिन हमारे लोग फिर भी कर लेते हैं, उनको हर किस्म के जुगाड़ का पता होता है। एनीवेज, अर्जेंटीना में जो है अगर आप शादी करते हो तो आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो राइट अवे। वैसे नॉर्मली 2 साल का अरसा दरकार है, अर्जेंटीना में रहना होता है, फिर आप अप्लाई करते हो सिटीजनशिप के लिए, और उसमें भी टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन 2 ऐसे तरीके हैं, एक शादी का और एक अगर आपका बच्चा वहां पैदा होता है, जिसमें 2 साल आपको वेट करने की जरूरत है। आप राइट अवे अप्लाई कर सकते हो और आपको 100% मिलती है, जल्दी मिलती है, क्योंकि उसमें वो डिनाई नहीं कर सकते ना, उनका लॉ उनको मजबूर कर रहा है इन 2 चीजों में, शादी और अगर आपका बच्चा वहां पैदा होता है। नॉर्मल तरीके से वो लटका सकते हैं, अगर साल का टाइम लगता है तो 1.5 साल का लग जाएगा, 2 साल का लग जाएगा। वैसे एंड ऑफ द डे मिल ही जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, ख्वारी ज्यादा लगती है, डॉक्यूमेंट ज्यादा चाहिए। लेकिन बाय शादी यू कैन गेट इट वेरी सून, वेरी क्विकली एंड फास्ट। सो पहले नंबर पे अर्जेंटीना, सेकंड नंबर पे गाइस स्पेन। स्पेन एक तो कंट्री जबरदस्त है, बेस्ट कंट्री है, मेरा फेवरेट है यूरोप के अंदर। उस कंट्री का कानून भी बड़ा जबरदस्त है शादी को लेके, और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो स्पेन में अगर आप शादी करते हो किसी स्पेनिश सिटीजन से, चाहे आप लड़की हो लड़के से करते हो या लड़के हो और लड़की से करते हो, तो
1 साल शादी के बाद आप अप्लाई कर सकते हो स्पेनिश सिटीजनशिप के लिए। वैसे देखा जाए तो स्पेन की सिटीजनशिप यूरोप में मुश्किल तरीन सिटीजनशिप में आती है, क्योंकि 10 साल आपने वेट करना है। पूरे 10 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हो, और उसमें भी आपको टफेस्ट जो है एग्जाम्स का सामना करना पड़ता है, और 2 साल और लगते हैं। यानी कि कुल मिला के ये कि 12 साल के बाद आपको स्पेन की सिटीजनशिप मिल जाती है। लेकिन अगर आप शादी करते हो तो ये सारा प्रोसेस जो है फास्ट फॉरवर्ड आ जाता है, और इसमें यह है कि 1 साल के बाद आप अप्लाई करते हो, अगले 1 साल में आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। और इसके लिए स्पेनिश जुबान की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको बेसिक स्पेनिश भी आती है वो काफी है। तो स्पेन इस वजह से मेरा सेकंड नंबर पे है इस लिस्ट में। थर्ड नंबर पे ब्राजील है। ब्राजील भी अच्छा कंट्री है, बड़ा कंट्री है, और सिटीजनशिप के लॉज वहाँ भी अच्छे हैं। तो जनरली बात यह है कि ब्राजील में शादी करना भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, और वहाँ बड़ा कंट्री है ना, आबादी बहुत ज़्यादा है। तो ब्राज़ील जो है वहाँ पे आपको शादी करने के बाद डायरेक्टली पीआर मिलेगा। पीआर स्पेन में भी आपको मिलेगा, ब्राज़ील में भी मिल जाएगा, और 1 साल रहने के बाद आप वहाँ पे सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करोगे। वैसे पीआर भी कोई कम चीज़ नहीं होती, उस पर भी बहुत सारी आपको वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती है। तो भाईजान ऐसा है कि आप वहाँ पे 1 साल के बाद जो है अप्लाई कर सकते हो, और अगले 1 साल में आपको ब्राज़ील की सिटीजनशिप मिल जाएगी और पासपोर्ट आपके हाथ में होगा। तो ये तीसरे नंबर का कंट्री है, और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ वहाँ पे शादी जिन्होंने की है और जिनको सिटीजनशिप मिल चुकी है, और जिनको कुछ को पीआर मिला हुआ है, उनको सिटीजनशिप मिल चुकी है, कुछ के प्रोसेस में है। तो मैं जानता हूँ तकरीबन 3-4 बंदों को मैं पर्सनली जानता हूँ ब्राज़ील के अंदर जो इस प्रोसेस से गुजरे हैं। चौथे नंबर पे भाईजान बिलीज। बिलीज एक कंट्री है, ये मेक्सिको के साथ ही है, और ये वाहिद कंट्री है सेंट्रल और साउथ अमेरिका में जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, क्योंकि ये ब्रिटिश कॉलोनी रह चुका है, और ये भी एक अच्छा कंट्री है। यहाँ पे अगर आप शादी करते हैं 1 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हो सिटीजनशिप के लिए, और जनरली सिटीजनशिप ये लोग दे देते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है सिटीजनशिप के हवाले से। फिर जो है मैक्सिको, अगेन यूएस के साथ बॉर्डर है, बड़ा अच्छा कंट्री है, उनका पासपोर्ट भी बहुत स्ट्रांग है। इवन कनाडा का भी वीजा नहीं चाहिए, न्यूजीलैंड का भी वीजा नहीं चाहिए, यूरोप का भी नहीं चाहिए, यूके का भी नहीं चाहिए मैक्सिको के पासपोर्ट पे। तो मैक्सिको 5वें नंबर पे है। वहाँ पे शादी के 2 साल बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, और 1 साल मजीद लग जाता है, तो आपको सिटीजनशिप मैक्सिको की भी मिल जाती है शादी के बेस पे, अगर आप वहाँ के सिटीजन से शादी करते हो। तो ये 5 कंट्रीज थी गाइस सिटीजनशिप बाय मैरिज के हवाले से, जो कि फास्ट तरीके से देते हैं। वैसे बहुत सारे कंट्रीज है जो 3 साल बाद देते हैं, मसलन अगर आप पुर्तगाल में करते हो, स्वीडन में करते हो, डेनमार्क में करते हो, जर्मनी में करते हो, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में 3 साल का टाइम होता है, ठीक है, और कनाडा में भी 3 साल के बाद। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। अमेरिका में भी 3 साल के बाद, 3-4 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में कीजिएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ये वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द।